इतना दूध तो होता होगा। मेरे मुंह में ना शराब की बूंद डाल देती। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बोलते बोलते अटक जाती हूँ अभी भी। अभी तो बहुत टाइम लगेगा मुझे। आज मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है बनाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ ये बार बार तो आ रहा है, अब इस तो को इग्नोर कर दो। अपने बारे में कुछ बताऊँ आपको, थोड़ी बातें करते हैं हम आपसे। पता ही है, मेरा नाम रजनी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरी बेटी है 13 साल की, बेटा है 7 साल का। और मैं, मेरे हस्बैंड, यहाँ पर तो हम ही रहते हैं। वैसे तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, काफ़ी बड़ा परिवार है। रही बात मायके की, तो मैं बरेली में कोई गांव है, उसका मुझे ठीक से नाम नहीं पता है, तो मैं उस गांव से हूँ। मेरा जन्म उस गांव में हुआ था, 1990 में हुआ था। ये भी ठीक से कंफर्म नहीं है कि 1990 में हुआ है या नहीं। पहले के लोग याद नहीं रखते थे जन्म की तारीख। तो स्कूल में जब एडमिशन कराया था, मेरा जन्म हुआ है गांव में, लेकिन मैं बचपन से दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मेरी मम्मी नहीं है, दादी दादा सब लोग बताते हैं कि मैं 6 महीने की थी तभी तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। जब मैं पैदा हुई थी तो वो बच्चा होता है ना, बोलते हैं जस खाना बिगड़ जाता है। तो पहले के घर कच्चे होते थे, छप्पर जैसे होते थे, बारिश होती थी तो पानी टपकता था, तो मम्मी उसी में रहती थी। और दादी थोड़ी, पहले के लोग होते थे ना ज़्यादा पाबंदियाँ वाले, बहुत। मम्मी बहुत मेरी सीधी थी, तो वैसे ही छप्पर टपकता था उसी में लेटी रहती थी। पापा भी इतना ध्यान नहीं देते, मतलब कोई इतना उनके लिए केयर नहीं करता था। तो धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई थी। उनके ना सूजन आती थी, पैरों से ऊपर तक सूजन आती थी। एक बार वो ठीक भी हो गई थी, फिर दोबारा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जब मम्मी के जाने के बाद फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी। मेरी जो दादी हैं, मेरी दादी की देवरानी, उन्होंने मुझे पाला है, मेरी छोटी दादी ने। तो वो बताती हैं, ऐसी वो कभी गांव में घूमने गई होंगी, तो मेरी जो बड़ी दादी थी, मेरी अपनी दादी, क्या करती थी कि मेरे मुंह में ना शराब की बूंद डाल देती थी, जिससे मैं नशे में रहूं, दिन रात नशे में रहूं। अगर मैं उठूंगी रोऊंगी तो दूध के लिए रोऊंगी, भूख लगेगी तो बच्चा छोटा है दूध के लिए रोएगा ही। तो वो क्या करती थी, जैसे मुझे होश आता था, कुछ नशीली चीज़ें मेरे मुंह में डाल देती थी। कभी शराब की बूंद डाल दी, कभी अफीम आप जानते हो ना, तो कभी उसकी डाल देती थी, ऐसे जिससे मैं नशे में रहूं हर समय। मतलब एक तरह से ये समझ लो, वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये भी बचे। पहले के लोग ज़्यादा चाहते भी नहीं थे कि बेटियां हों, बेटे को ज़्यादा मानते थे। तो नहीं तो पहले के टाइम पर हर किसी के घर में गाय भैंस रहती थी, तो इतना दूध तो होता होगा। पर नहीं, पापा भी थे, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा। मेरा एक भाई भी है मुझसे बड़ा, कि बेटे मेरी बेटी है तो उसकी देखभाल करूं। तो मेरी छोटी दादी मुझे दिल्ली ले गई, उन्होंने मुझे पाला पढ़ाया लिखाया, उनके बच्चों ने। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। बहुत अच्छे हैं वो सब लोग। मेरे पापा ने कभी अपनी पिता होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, आज तक नहीं निभाया। चलो मानते हैं, मैं छोटी थी, वो नहीं संभाल सकते थे, लेकिन बड़े होने के बाद तो उनका फ़र्ज़ बनता था ना ये बोलने का कि मेरी बेटी है, मेरा फ़र्ज़ है इसको पालने का। पर नहीं, इसलिए मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है।
देखो, एक बच्चे के अंदर ममता जगाने के लिए माँ बाप को प्यार देना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्यार नहीं मिला। मुझे ऐसा माँ का प्यार क्या होता है, वहाँ पे भी जाने के बाद ऐसा नहीं, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी चीज़ों का सामना किया था। बार बार पे बात पे बातें सुनना, ताने सुनना सबके। इतनी आसान नहीं थी मेरी ज़िंदगी जितनी आपको लगती है। बहुत कुछ सहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में। वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। वो है मेरे बड़े चाचा, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है ना, हमें नहीं पता होता आगे चल के हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हालात ऐसे हो गए बाद में कि उन लोगों से भी कोई कांटेक्ट नहीं है अब आना। एक मतलब होता है ना, अपने माँ बाप हो, अपना वो हो तो हम समझा सकते हैं कि हमारी कहाँ गलती है कहाँ नहीं, और वो समझ सकते हैं। हम हर किसी को नहीं समझा सकते ना। कुछ ज़्यादा ही बोल गई मैं। तो मैं ये बोल रही थी, मेरे पति वापस आ रहे हैं और वहाँ पे उनकी दवाई चली, लेकिन वहाँ उन्हें कोई आराम नहीं लगा। आप देखते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या होता है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो बस मेरे पति ही हैं, अब जो भी कुछ हैं। मैं यही दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं बस, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है अब इस दुनिया में। ना मायके से कोई है, ससुराल से भी देखो तभी तक होते हैं। मैं ये नहीं कह रही मेरे ससुराल ऐसा, मेरा ससुराल बहुत अच्छा, मेरी सास भी बहुत अच्छी है। एक माँ नहीं मिली तो दूसरी मिली है। शायद हो सकता है कि उस माँ के साथ मुझे 18 साल तक ही रहना था और इस माँ के साथ ज़िंदगी भर रहना है। मुझे दुख तो होता है कि मेरी माँ नहीं है, लेकिन खुशी भी होती है कि भले ही तब माँ का प्यार नहीं मिला, अब मिल रहा है। दिखाते हैं क्या होता है। तो मेरी छोटी सी ज़िंदगी की छोटी सी झलक है। मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।